नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योर पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कूलाम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इसके जो चांसेस हैं पेपर में आने के लिए वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलाम का नियम क्या कहता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, ये जो कूलाम का नियम होता है, ये क्या होता है कि हमारे पास दो आवेश होते हैं। ठीक है, एक Q1 और एक क्या होता है Q2। हमारे पास दो आवेश रहते हैं, ठीक है, दो बिंदु पर, और इन आवेश के बीच में क्या होती है, एक दूरी होती है, यानी कि दो आवेश को एक r दूरी पे क्या किया गया है, फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, और इन पे देखो, अब इस Q1 के कारण Q2 पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और Q2 की वजह से Q1 पे क्या लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे F लगेगा किस पे, 1 की वजह से किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 1, और यहाँ पे Q2 की वजह से किस पे लग रहा है, Q1 पे, तो इसे कैसे लिखेंगे, F12। ठीक है, तो ये जो कूलाम का नियम होता है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, सेम ऐसा जो हमारे पास होता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें क्या रहता है, उसमें दो द्रव्यमान रहते हैं, यानी कि एक M1 होता है और एक क्या होता है, M2 होता है। अब यहाँ पे लेकिन जो बल लगता है वो केवल कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है। केवल कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल, और इनके भी बीच की दूरी क्या होती है, r होती है, r दूरी पर रखे गए होते हैं। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण में केवल एक ही फोर्स अप्लाई करता है, वो कौन सा होता है, आकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे जो कूलाम का नियम होता है, यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज रहते हैं, दो आवेश रहते हैं। यहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर्षण भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण। अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, आकर्षण बल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा जो फोर्स लगता है वो क्या लगता था कि F इज प्रोपोर्शनल क्या होता था, ये M1 और M2, यानी कि M1 और M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, और इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या होता था, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अगर हम इसको कंबाइन करते थे, अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते थे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होता था, F इज प्रोपोर्शनल M1 M2 बाई r²। ठीक, यानी कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। अब यहाँ से जब हम ये इसका सिंबल हटाते थे तो क्या लगाते थे, एक नियतांक, और वो नियतांक क्या होता था, G, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये क्या होता था, हमारा नियतांक होता था, यानी कि क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, यानी कि जब भी यहाँ से हम ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लिखते हैं। अब सेम यही सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर इसकी डिफिनीशन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करें तो क्या होता है, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेश है Q1 और एक Q2, तो दो बिंदु आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने वाले क्या होता है, आवेशों के
ये जो आवेश है इनका क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें, इन दोनों पे क्या लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो F अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाएंगे और किस पे लग रहा है, ये Q1 और Q2 पे लग रहा है। ये समीकरण हो गया एक। दूसरा, इनकी जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम R का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे, फोर्स वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और अगर जैसे R का मान हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का सीधा सा मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है, घट जाता है, और दूसरे को अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। ठीक है, एक बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है। यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती का निशान, इसका सिंबल क्या होता है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इसको भी घटाते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अब मैंने क्या बताया, अगर इसका सिंबल हटाएंगे यहाँ से समानुपाती का, तो क्या लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है, और नियतांक क्या लग जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, यानी कि F बराबर क्या आया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे K क्या है, हमारा एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। और इस नियतांक का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। देखो के जो हमारे नियतांक की मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ये है क्या, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर क्या होती है, 12 होती है। ठीक है, क्या होता है, -12 होती है। ठीक है, ये है हमारा क्या, एप्सिलॉन का मान। अब अगर यहाँ से आप पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और एप्सिलॉन मान का क्या हो, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 × 10⁹, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो हमारे पास क्या होता है, 9 × 10⁹। ठीक, तो ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। अगर अब हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की, तो देखो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें K का मान निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K बराबर
एफ इसको इधर भेज दो आर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा Q1 Q2। तो देखो एफ का जो होता है उसे क्या बोलते हैं न्यूटन, यानी कि बल का मतलब क्या होता है न्यूटन होता है। आर स्क्वायर दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, और यहाँ स्क्वायर लगाए तो क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो अपॉन में Q1 Q2, Q1 यानी कि ये भी कूलाम हो जाएगा और Q2 ये भी कूलाम हो जाएगा। कूलाम क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। तो K का जो मात्रक होता है, ठीक है, K का जो मात्रक होता है यानी कि 1/4πε0 का क्या होता है न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। अब इसे अगर ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाता है कूलाम की पावर -2। ये हो जाता है क्या हमारा मात्रक। ठीक है, अगर इसके आगे लिखना हो तो क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर और कूलाम की पावर -2। ये होता है क्या मात्रक होता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है इस पूरे की वैल्यू होती है, सॉरी मात्रक होता है, और ये इसकी क्या होती है वैल्यू। हम इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा पुट करते हैं तभी हमारा क्या आता है आंसर आता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्या कूलाम का नियम था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।